नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आप देख रहे हैं सिटी तहलका और जींद की सियासत में हम पहुंचे हैं गांव मनोहरपुर। वहां पर हमारे साथ यहां के एक व्यक्ति हैं जो जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस राजनीतिक गणित में गांव और खाप का क्या यहां पर फर्क पड़ेगा इन सियासी दलों पर और किसके आने से क्या समीकरण बदले। सर, क्या चुनावी माहौल है अभी फिलहाल? ऐसा अभी तो दिग्विजय का रणदीप का मुकाबला चल रहा है, बाकी कई दिन अभी बाकी, देखो क्या माहौल चेंज होता है इसमें। नहीं, ऐसे में आप दिग्विजय का और जो आप सुरजेवाला का मुकाबला बता रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं, इस तरह की। जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी वाला कोई भी, रणदीप जिला जींद का है। अच्छा, चौटाला साहब का जो खानदान सदा ही जींद से लड़ा है, बाहरी वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे में चौटाला साहब का जो आपका, लेकिन आपका यहाँ पर रेड्डू गोथ है और चौटाला की तरफ से, इनेलो की तरफ से उम्मीद रेड्डू को उतारा गया मैदान में, क्या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा जी, दो पार्टी होगी घर घर में, तो युवा वर्ग जो दूसरे के साथ लग गया है, जो पुराने हैं वो उम्मीद के साथ हैं, तो आजकल युवा वर्ग आगे ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी मुकाबला दिग्विजय का रणदीप का ही है। पहले ऐसा होता था कि घर का, परिवार का बड़ा व्यक्ति जहाँ कह देता है यहाँ वोट डालनी है, आज वो नहीं है जी। अब तो लड़का कहीं डाल रहा है, बाप कहीं डाल रहा है, माँ कहीं डाल रही है। अच्छा, इस तरह का माहौल है। तो आप रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे थे कि उनका और जेजेपी का जो मुकाबला है वो टक्कर में है। वो टक्कर में, लेकिन जो आप कंडेला खाप का उम्मीदवार है वो क्या सही नहीं है? किस तरह से है? उससे वोट क्यों नहीं मिल रहा? आदमी बहुत बढ़िया है जी, लेकिन हमारी फूट है। बाकी लोग चौटाला से कट चुके हैं, दूसरे के साथ हो। लोगों की फूट का और नुकसान सीधा आप कह रहे हैं उम्मीद रेड्डू को है जी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उम्मीद रेड्डू, आप एक तरफ से ये कहती है जनता, जहाँ हम पहले भी कई जगह गए हैं, उन्होंने ये कहा कि उम्मीद रेड्डू आदमी बहुत अच्छा है, जिसमें कोई दौरे वाली बात नहीं है। तो वोट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? वोट बैंक में क्यों नहीं कर पा रहे? शायद जी ये जो फूट हुई है ना पार्टी की, जी, इसके कारण मतलब लोग उल्टे हट गए भाई, मतलब सोच रहे हैं पार्टी फेल होगी तो दूसरे आगे बढ़ रहा है। बाकी मनोहरपुर गांव में लगभग 2700 वोट बताई जा रही हैं, 2700 वोट है। तो आप मान के चले भाई पोल कितनी होंगी इसमें? वो 22-23 तो लगा चलो कम से कम। तो कौन फाइट करेगा इसमें लीड कौन करेगा? दिग्विजय और रणदीप। तो आज के टाइम में दोनों की फाइट है जी। ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पर जो चुनाव है, दूसरी तरफ विजन की तरफ, योजनाओं की तरफ, या इन चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण नहीं है भाई साहब जी? क्या कारण, क्या रणदीप राष्ट्रीय लेवल का नेता है जी, लोग इसको मान कर चल रहे हैं। नहीं तो इलेक्शन नहीं था, ये नहीं आते तो जी, फिर तो कृष्ण मीडा जीत गया था जी। कारण ये है, राष्ट्रीय लेवल का नेता बढ़िया वक्ता है, नौपी तुली बातें करता है, इसका अंतर है। ये प्रभाव है जी, समझने लगे लोग। आपका जो कंडेला खाप है, कंडेला खाप के प्रधान ने भी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला, क्या मानते हैं? इस खाप का जो समर्थन दे रहा है कृष्ण मीडा को जी, लेकिन अपना व्यक्तित्व से 200 वोट डलवा सकता है। अच्छा, उनका जो वोट है, प्रभाव है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो अपना नुकसान कर लिया पहले कंडेला साहब के साथ से जी, फिर साहब के साथ आगे, फिर बीजेपी में चले गए, उससे उनका प्रभाव कम हो। क्या मानते हैं आज के दिन जो आप घूम रहे हैं, किसका माहौल है? आज के दिन जननायक जनता पार्टी का माहौल है। किस आधार पर लोगों का ये कहना है कि बाहरी है? विपक्ष के दल भी ये कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं, पैरासूट उम्मीदवार, क्या किस तरह से आप विपक्ष को तो ये बात कहनी चाहिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को, तो उसका बाप भी उचाना से भी लड़ा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला निर्वाणा से भी लड़ा है, चौधरी देवलाल भी ने भी सदापुरा हरियाणा से घूम घूम कर चुनाव लड़े हैं। बाहरी वाली कोई ऐसी बात नहीं, ये जींद की धरती में रहेंगे, यही मकान बनाएंगे और जींद की समस्या ये सोल्व करेंगे। सारे राजनीति का जुमा इसलिए एक ये नरम दल है, ये अब जींद का काम करने की नहीं सोची है, जींद का पूरा काम करेंगे। ऐसे में सरकार दावा कर रही है हमारे साथ तो कोई मुकाबले में नहीं। सरकार का दावा बिल्कुल गलत है। सरकार ने गांवों में भांड देख रहे हो, शहर में देख रहे हो, सारा जींद पट्या पड़ा, सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं कराया। अभी 2 महीने से सरकार ने शहर पाड़ने का काम तो जरूर कराया, पहले कोई विकास कार्य नहीं कराया। तो क्या समीकरण लग रहे हैं आपको गाँव के हिसाब से? गाँव के हिसाब से यहाँ से जी रणदीप सुरजेवाला की जीत है। वो क्या कारण मानते हैं आप? एक राष्ट्रीय स्तर का नेता है, इस आने से काफ़ी लोगों पर प्रभाव पड़ा है। बाकी बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, इस कारण और कोई विकल्प बचा नहीं है।
ये बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, इसकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेड्डू गोत है सर? हाँ, रेड्डू गोत में कुछ, दूसरा गोत में ज़्यादा रेड्डू गोत है जी। अच्छा, तो ये एक आपके आपके गोत्र का जो रेड्डू गोत्र का इनेलो पार्टी से प्रत्याशी है उमेद रेड्डू ना जी, उसके पास कुछ नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, इस पार्टी का जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कारण है? आदमी कैसा है वो जी? आदमी वो तो ठीक है जी, लेकिन पार्टी गलत हो, पार्टी के साथ कोई लगने लग रहा है उसके साथ। आज चुनाव प्रचार कर रहा था, उसके साथ 10 आदमी भी लग रहे कोई। वो कह रहे हैं अभी खाप उसके साथ आई। ना जी ना, ये तो कहने की बात है, खाप कुछ नहीं है। अच्छा सर। हाँ। तो आप फाइट किसके साथ मान रहे हो यहाँ गांव में? जैसे कि आपने सुरजेवाला का नाम लिया। मेरे गांव में तो दिग्विजय की और रणदीप भाई साहब की फाइट है। कौन जीत सकता है आपके समीकरणों के हिसाब से? बराबर टक्कर है फिलहाल तो, जो लगभग आज के समीकरण के हिसाब से बराबर दोनों लगभग। यहाँ पर जो गांव की स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में, सुरजेवाला और जेजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिग्विजय चौटाला, वो अभी तक फाइट में कर रहे हैं। हम तमाम गांवों में जाकर के लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। हम आपको, अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से बताएंगे। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अलावा, सिटी तहलका पानी। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.